और आज गुरुदेव की 16वीं पुण्यतिथि है। किसकी? तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज साहब की। उनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय। जन्म स्थान फपोतू, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। जन्म का नाम ओम प्रकाश। जन्म तिथि माघ शुक्ला सप्तमी, शुक्रवार के दिन। गुरुदेव को शुक्रवार खूब फला। उनकी समाधि शुक्रवार के दिन, दीक्षा शुक्रवार के दिन, व्रतों का धारण शुक्रवार के दिन, जन्म भी शुक्रवार के दिन हुआ, मुनि दीक्षा शुक्रवार की, तो समाधि भी शुक्रवार। उनके जितने बड़े काम हुए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार से वो बाहर गए नहीं। शुक्रवार का कौन सा क्रम मतलब? 5वां दिन। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 5 पापों को नाश करके उन्होंने 5 महाव्रतों को धारण किया। यहां पर आचार्य कह रहे हैं जन्म तिथि 27 जनवरी, तारीख के अनुसार 27 जनवरी 1939 और तिथि के अनुसार माघ शुक्ला सप्तमी, शुक्रवार। विक्रम संवत 1995, शक संवत 1860। मम्मी का नाम जयमाला देवी, पापा का नाम प्यारे लाल जी। भाई 2 भाई 4 बहन। लौकिक शिक्षा, उस समय की लौकिक शिक्षा BA प्रभाकर। और उस समय मेरे गुरुदेव की, जब आचार्य महाराज के संग में मेरे गुरुदेव ने एडमिशन लिया, मतलब उस संघ में एडमिट हुए, उस संघ में भर्ती हुए, तो उनके संघ में सबसे पढ़े लिखे एजुकेटेड यदि कोई युवा था 22-23 साल का, सुशील कुमार जैन गोंदिया वाले। वो BA MA BA टॉप करके तब व्रतों को धारण करने के लिए गए। उस समय जब हम 6-7 साल के थे, उनने क्षुल्लक दीक्षा ली थी सन 78 में। किसने? पुष्पदन सागर, क्षुल्लक दीक्षा। और फिर 1-2 साल तक क्षुल्लक रहे, फिर इल्लक बनी, और फिर सन 80 में मुनि दीक्षा ली 31 जनवरी को। तो कहने का मतलब उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अब बच्चे किताब से पढ़ना नहीं चाहते हैं, अब तो सिर्फ इंटरनेट से, यूट्यूब से विषय देखते हैं, निकालते हैं, चलो भाई हो गया। अब कौन इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ेगी? अब तो 50% साधु सन्यासी अपना पूरा काम उसमें कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उसमें कर रहे हैं, और हम जैसे हैं खोल के बैठे हैं, लिख के पढ़ रहे हैं, आई नहीं रही अपने को है? लौकिक शिक्षा BA प्रभाकर, ब्रह्मचर्य व्रत, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, संवत 2018, सन 1956, माता जी 1956। जन्म स्थान आगरा, उत्तर प्रदेश। शुद्ध जल का त्याग किया था परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव से। कब किया था? 1960, स्थान टुंडला में किया था। 2 प्रतिमा की व्रत धारण किए। 1961 में शुक्रवार के दिन मेरठ में विमल सागर जी गुरुदेव से, और फिर उसके 7 प्रतिमा ली विमल सागर जी गुरुदेव 21 जुलाई 1961 शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ला अष्टमी। उस समय गुरुदेव विमल सागर ने उनका नाम दिया ब्रह्मचारी कुलभूषण जी। और फिर क्षुल्लक दीक्षा हुई उनकी 19 अगस्त 1961, विक्रम संवत 2018, मेरठ उत्तर प्रदेश, कृष्णा फ्लोर मिल। क्षुल्लक श्री नैनी सागर जी महाराज नाम दिया। मुनि दीक्षा पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी से कार्तिक शुद्धि 9 नवंबर 1962, शुक्रवार, विक्रम संवत 2019, 20 पंथी कोटि मधुबन, जहां पर ने बुक बनाई है ना गुरुदेव की, वही दीक्षा हुई। फिर उनका नाम दिया परम पूज्य मुनि श्री सन्मति सागर महाराज। आचार्य पद माघ कृष्णा तीज 3 जनवरी 1972, मेषाणा गुजरात में। परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर महावीर कीर्ति जी महाराज द्वारा समाधि के 3 दिन पूर्व विधिवत समारोह उदयपुर राजस्थान में हुआ था। समाधि 24 दिसंबर आज के दिन 2010, पौष कृष्णा तीज, प्रातः 5:55, 5:55, निगड़ेवाड़ी, कोल्हापुर, गांधीनगर। अंतिम संस्कार उदगांव कुंजवन क्षेत्र पर हुआ। अब इनकी जो हमने विशेषता लिखी थी गुरुदेव की पूरे जीवन की, 5-7 लाइन की। निष्काम योग, तपस्वी सम्राट कैसे थे? निष्काम योगी तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, सर्वोत्कृष्ट आनंद के सागर, सरस्वती की साधना, प्रकृति पुरुष का सत्कार और संस्कृति की सुरक्षा सद्भावना को जिन्होंने प्रचंड पुरुषार्थ से अपने जीवन को जिया और जाना, ऐसे आत्मसिद्धि के स्वर्णाक्षर महामहिम कल्पतरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की साधना तप आराधना जो जाना सो लिखा। ऐसे थे तपस्वी सम्राट। कैसे थे? निष्काम आत्मसाधक थे। 24 घंटे में 2.5-3 घंटे ही अल्प स्वानवत नींद लेते थे। तपस्वी सम्राट ने कभी थूका नहीं, किसी से दबे नहीं, बल्कि दबंग बनकर की पूरी साधना की। तपस्वी सम्राट ने कभी सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय से समझौता नहीं किया। तपस्वी सम्राट अनुशासन के आकाश व प्रेम करुणा के सागर थे। तपस्वी सम्राट अनेक वर्षों से 48 घंटे में एक बार छाछ पानी लीते थे।
तपस्वी सम्राट वर्ष की तीनों अष्टानिका पर्युषण पर्व में निर्जल उपवास करते थे। तपस्वी सम्राट ने दीक्षा काल के 50 वर्षों से घी, तेल, नमक, शक्कर, दही का स्वाद नहीं लिया। वह 35-40 वर्षों से अन्न का त्याग कर दिया। रसना इंद्रिय के विजेता थे तपस्वी सम्राट। 24 घंटे में कभी भी अनावश्यक गपशप नहीं करते थे तपस्वी सम्राट। तपस्वी सम्राट ने जिन दीक्षा के 50 वर्षों में कभी चटाई को ग्रहण नहीं किया। तपस्वी सम्राट उत्कृष्ट 2 माह में केशलोंज की कठोरतम साधना करते थे, वो तो हमारे संग में भी होती है। तपस्वी सम्राट 24 घंटे में कमंडल में एक बार ही जल भरवाते थे। तपस्वी सम्राट ने जिन दीक्षा के बाद तकरीबन 250 से ज्यादा साधु साध्वियों को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया। तपस्वी सम्राट 1973 में समय शिखर जी के वर्षा योग में एक उपवास, एक दिन दाल का पानी लेकर 108 से ज्यादा उन्होंने वंदना की। तपस्वी सम्राट ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, जो उनके पास था उसे अपना माना नहीं।